गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 दिसंबर यानी कि 19 दिसंबर और आज के हम इस डेली करंट अफेयर एपिसोड में बात करेंगे टॉप 24 आवर में आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए, मैं अभिषेक दीक्षित आज बात करूंगा विद डिस्क्रिप्शन टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर में बन सकते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा और जो आपको लगता है कि नोट करने लायक है उसे आप नोट भी कर लिया करें। और एक चीज़ इसी के साथ साथ में कि अब बिल्कुल ही तेज़ी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं और हिस्ट्री की नई सीरीज लॉन्च यानी कि शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिटी का लगभग हम लोगों ने सभी कुछ कवर अप कर लिया है और 50 क्वेश्चंस की सीरीज भी हमारी हर टॉपिक की पड़ी हुई है, जहाँ पर हम लोग 20 मिनट में यानी कि 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर की बात करते हैं और करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने पड़े हुए हैं। निर्मला सीतारमण, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नितिन गडकरी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन 18 से 27 दिसंबर तक नुमाइश ग्राउंड पनवड़िया रामपुर में किया जा रहा है। यह देश के हर कोने से मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों के बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रभावी मंच होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन हैं, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सार क्रेन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बेसिकली बहुत ही चर्चा में रहते हैं और यंग हैं और काफ़ी इनिशिएट लेते हैं। ये उड़ीसा के हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पहले अगला अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? महत्वपूर्ण है, आपका आने वाले एग्जाम्स में कभी भी क्वेश्चन डाला जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है परिश्रम, मेहनत, चुनौती, सेवा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज परिश्रम। पहला इसका सही जवाब है परिश्रम। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं व्यवसाय करने में आसानी में सहायक करेंगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। यह पंजीकरण, प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि सहित लगभग 52 यानी कि 52 सेवाएं प्रदान करेगा। ओडिशा कि आपके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, राज्यपाल वहाँ पे गणेशी लाल हैं, जिलों की संख्या 30 है, लोकसभा सीटें 21 हैं और राज्यसभा सीटें हैं 10। तो चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कितने करोड़ रुपए के निवेश से कानपुर के रमईपुर गांव में एक बड़ा चमड़ा पार्क बनेगा? कानपुर के पास रमईपुर है, यहाँ पर चमड़ा पार्क बनाने की परियोजना योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च की है। कितना खर्चा किया जाएगा इस पर? आपके पास ऑप्शन है 5230 करोड़, 5850 करोड़, 6090 करोड़, 6350 करोड़। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5850 यानी कि 5850 करोड़। चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी परियोजना है इसलिए महत्वपूर्ण है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। 5850 करोड़ रुपए के निवेश से कानपुर के रमईपुर गांव के एक बड़ा चमड़ा पार्क बनेगा। पार्क जो मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना का हिस्सा है से 50,000 रोजगार सृजित करने की संभावना है। इस परियोजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी मिली है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा जल्द ही इस परियोजना के शिलान्यास करने की संभावना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट वीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। दिसंबर 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने निम्नलिखित में से कौन सा संचार उपग्रह यानी कि उपग्रह की बात कर रहा हूँ अभी, संचार की लॉन्च किया है? GSAT-20, GSAT-14, GSAT-19, CMS-01। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज CMS-01। CMS-01 इज द राइट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने CMS-01 नामक
देश का 42वां यानी कि 42nd संचार उपग्रह लॉन्च किया है। यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। यह भारत, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीपों की आवर्ती स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी बैंड से सेवाएं प्रदान करने के लिए परिकल्पित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है। दिसंबर 2020 में भारत ने बालासोर में ओडिशा के पूर्वी तट पर कितनी पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन, पहला का दूसरा, दूसरे में तीसरा, 4 या 5। कितनी बैलिस्टिक पृथ्वी मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, क्योंकि 2 मिसाइलों का परीक्षण किया गया है, इसलिए पहला सही जवाब है 2 मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। चलिए इसका भी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत ने बालासोर में ओडिशा के पूर्वी तट पर 2 पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पृथ्वी मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम वार हेड ले जाने में सक्षम है और यह तरल प्रणोदन जुड़वा इंजन द्वारा संचालित है। इससे पहले 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ डीआरडीओ द्वारा विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपने लक्ष्य नौवहन को एक परीक्षण फायर में सफलतापूर्वक भेजा है। तो ये हमारा था आज का 5वां प्रश्न। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर में फिटबिट, इंपॉर्टेंट है, फिटबिट के लिए $2.1 बिलियन की बोली में यूरोपीय संघ का विश्वास प्रस्ताव जीता है। एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन एप्पल, सैमसंग, Xiaomi एंड गूगल। द राइट आंसर इज गूगल, इसका सही जवाब है गूगल। तो आइए जरा से इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। अल्फाबेट के गूगल ने फिटबिट के लिए $2.1 बिलियन की बोली के लिए 17 दिसंबर को यूरोपीय संघ का विश्वास प्रस्ताव जीता। पहले योग्य उपकरणों के बाजार में अग्रणी रह चुका है। फिटबिट एप्पल, सैमसंग और हुआई से बाजार हिस्सेदारी खो चुका है। गूगल ने यूरोपियन यूनियन उपयोगकर्ता को विज्ञापनों को लक्षित करने के लिए फिटबिट स्वास्थ्य डेटा का उपयोग नहीं करने पर सहमति व्यक्त की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पे आते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इज वेरी सिंपल। किस शहर ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए अपनी पहली फ्लोटिंग एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने की बात की है, शुरू की है। बारामूला, जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर। स्वाभाविक सी बात है, ऐसा क्षेत्र जहां पर जलमग्न रहता हो वहां पर फ्लोटिंग एम्बुलेंस की बात की गई है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्रीनगर, यानी कि तीसरा इसका सही जवाब है। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए अपनी पहली फ्लोटिंग एम्बुलेंस शुरू की है। एम्बुलेंस के रूप में काम करने वाले फ्लोटिंग बोट सभी आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से सुसज्जित हैं और जल्द ही डल झील पर अपना परिचालन शुरू करेंगी। इस विचार की कल्पना तारिक अहमद पाटलो नाम के एक व्यक्ति ने की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 22 यानी कि 22 दिसंबर को वीडियो लिंक के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में कौन मुख्य अतिथि होंगे। कौन सी 22 दिसंबर को, कौन सा विश्वविद्यालय, आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है, लेकिन हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। ऑप्शन आपके पास है नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ जी एंड आपका नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री जी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को वीडियो लिंक के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी होंगे। इससे पहले 1964 में इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले तत्कालीन सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 2020 में होने वाले पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के बाद भारत और बांग्लादेश ने निम्नलिखित में से किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझ की रूपरेखा हो सकता है, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना पर फ्रेमवर्क समझौता हो सकता है, ट्रांसबाउंडर हाथी संरक्षण का प्रोटोकॉल की बात की है हो सकता है, या इनमें से तीनों, ये भी हो सकता है। एंड इसका सही जवाब है आपका 4, यानी कि इनमें से सभी, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों आपके समझौते किए। चलिए आज का आखिरी प्रश्न बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। सही उत्तर आपका हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझ की रूपरेखा ही है, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना पर फ्रेमवर्क समझौता और ट्रांसबाउंडर हाथी संरक्षण पर प्रोटोकॉल। भारत और बांग्लादेश से 17 मार्च 2020 में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के बाद
7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। समझौतों में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझ का फ्रेमवर्क, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर फ्रेमवर्क समझौता, ट्रांस बॉर्डर हाथी संरक्षण पर प्रोटोकॉल, उपकरणों की आपूर्ति पर एक समझौता ज्ञापन आदि शामिल है। कृषि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल संग्रहालय ढाका के बीच एक समझौता ज्ञापन और भारत बांग्लादेश सीईओ फोरम के लिए संदर्भ की शर्तें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, आपको पता है, मुद्रा बांग्लादेशी टका है, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, और ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है क्योंकि चर्चा में है इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन डाला। संसद के सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक सत्र बुलाने का निर्णय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है, हो सकता है सही हो। अगला, संसद का संबंध संविधान की अनुच्छेद 85 में निर्देश है, तो दोनों सही हो सकते हैं या एक सही हो सकता है। आइए अगला इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों, ना तो पहला ना तो दूसरा। इसका सही जवाब है आपका दूसरा, संसद का संबंध संविधान के अनुच्छेद 85 में, बल्कि ये तो सही हो गया, लेकिन सत्र बुलाने का निर्णय गृह मंत्री के द्वारा नहीं होता बल्कि कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा होता है। चलिए देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। सरकार ने कहा कि पार्टियां शीतकालीन सत्र को न रखने के पक्ष में हैं और यह उचित होगा कि जनवरी में बजट सत्र हो। संसद का सत्र बुलाने की शक्ति सरकार के पास रहती है। निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, जिसमें वर्तमान में 9 मंत्री शामिल हैं, जिनमें रक्षा, गृह, वित्त, कानून शामिल है। तो केवल वित्त आपके गृह मंत्री इसका निर्णय नहीं लेते हैं, कहने का मतलब ये। समिति के निर्णय को राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिनके नाम पर सांसदों को एक पद सत्र के लिए मिलने के लिए बुलाया जाता है। संसद का संबंध संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है, तो ये याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसके रिवीजन पर फटाफट अब तेजी के साथ में। पहला क्वेश्चन क्या था, हुनर हाट के 23वें संरक्षण का उद्घाटन कौन करेंगे? नितिन गडकरी, तीसरा इज द राइट आंसर आपका। फिर था हमारा अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ में निम्नलिखित कौन सा पोर्टल लॉन्च किया नवीन पटनायक ने? उसका सही जवाब है परिश्रम। अगला हमारा क्वेश्चन है, कितने करोड़ रुपए के निवेश में कानपुर के रमईपुर गांव में एक बड़ा चमड़ा पार्क बनेगा? द राइट आंसर इज दैट 5850 करोड़। अगला प्रश्न बहुत ही साधारण था हमारा, इसरो के द्वारा हाल ही में संचार उपग्रह लॉन्च किया गया, एंड द राइट आंसर वाज CMS-01, यानी कि 4th इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2020 में भारत ने बालासोर में ओडिशा के पूर्वी तट पर कितनी पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? और राइट आंसर है क्या है? दूसरा 2, पहला यानी कि 2 मिसाइलों का परीक्षण किया। निम्नलिखित में से किसने दिसंबर में फिटबिट के लिए $2.1 बिलियन की बोली में यूरोपीय संघ का अविश्वास प्रस्ताव जीता? एंड द राइट आंसर इज दैट गूगल। अगला हमारा क्या, किस शहर ने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करने के लिए अपनी पहली फ्लोटिंग एम्बुलेंस शुरू की? एंड द राइट आंसर इज दैट श्रीनगर इसका सही जवाब था। 22 दिसंबर को वीडियो लिंक के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में कौन मुख्य अतिथि होंगे? और सही जवाब था इसका नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2020 में होने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के शेख हसीना के बीच में आभासी शिखर सम्मेलन के बाद भारत और बांग्लादेश ने निम्नलिखित में से किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? और इसका जो सही जवाब था वो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के क्षेत्र में और ट्रांसबाउंडर हाथी संरक्षण पर प्रोटोकॉल के लिए। और आखिरी प्रश्न था हमारा आज का संसद सत्र के संबंध में, जिसमें बुलाने की शक्ति सिर्फ गृह मंत्री के पास नहीं है बल्कि कैबिनेट के सदस्यों के माध्यम से, और संसद का संबंध संविधान के अनुच्छेद 85 में है, इसलिए दूसरा सही जवाब था। और इस प्रकार हम लोगों ने आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो लोग नए हैं वो आपका चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जो करना है करें, बट पढ़ना मत भूलें, पढ़ाई करते रहें, बिकॉज सिलेक्शन लेके आप गवर्नमेंट जॉब में जितनी जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, लाइफ आपकी सेटल होगी, बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, एंजॉय द डे।